माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम करेंगे क्लास 10 की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 35। डेट क्या है हमारे 30। नेम ऑफ स्टूडेंट में आपका नाम यानी कि विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आ जाएगा, अध्यापक के नाम में आपकी टीचर का। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों संघवाद। चलिए पढ़ते हैं। भाषीय राज्य। फर्स्ट पॉइंट लिखा है, भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की पहली और एक कठिन परीक्षा थी। एक नए राज्य को बनाने के लिए कई पुराने राज्यों की सीमाओं को बदला गया। जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण की मांग उठी तो राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि इससे देश टूट जाएगा। केंद्र सरकार ने कुछ समय के लिए राज्य के पुनर्गठन को टाला, परंतु हमारा अनुभव बताता है कि देश ज़्यादातर मजबूत और एकीकृत हुआ। प्रशासन भी पहले की अपेक्षा सुविधाजनक हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम भाषा नीति। भारत के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हिंदी को राजभाषा माना गया, पर हिंदी सिर्फ 40% लगभग भारतीयों की मातृभाषा है। इसी अन्य भाषाओं के संरक्षण के अनेक दूसरे उपाय किए गए हैं। संविधान में हिंदी के अलावा अन्य 21 भाषा को अनुचित भाषा का दर्जा दिया गया है। केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा की परीक्षा दे सकता है, बशर्ते उम्मीदवार इसको विकल्प के रूप में चुने। राज्यों की भी अपनी राज्य भाषाएं हैं। राज्य का अपना अधिकांश काम अपनी राज्य भाषा में होता है। ठीक है बच्चों, नीचे आते हैं। 1992 के पंचायती राज व्यवस्था के प्रमुख प्रावधान। फर्स्ट लिखा है, अब स्थायी स्वशासी निकायों के चुनाव नीतियों रूप से करना संवैधानिक बाध्यता। निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्यों तथा पद अधिकारों के पदों में अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और पिछड़े जातियों के लिए सीटें आरक्षित थीं। कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव करने के लिए राज्य चुनाव आयोग नाम स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया। राज्य सरकार को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा नई स्थायी स्वशासित निकायों को देना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम ग्रामीण पंचायत के होते बच्चों। गांव के स्तर पर मौजूद स्थायी शासन व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक गांव में और कुछ राज्यों में ग्राम समूह की ग्राम पंचायत होती है। यह एक तरह की परिषद है जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष है। सदस्य वार्डों में चुने जाते हैं और उन्हें सामान्यतः पंच कहा जाता है। अध्यक्ष को प्रधान या सरपंच कहा जाता है। इसका चुनाव गांव अथवा वार्ड में रहने वाली वयस्क लोग मतदान के जरिए करते हैं। पंचायत समिति। स्थायी शासन का ढांचा जिला स्तर तक का है। कई ग्राम पंचायतों के मिलकर पंचायत सम्मिलित का गठन होता है। इसे मंडल का प्रमुख स्थायी पंचायत कह सकते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव उस इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं। जिला परिषद। किसी जिले की सभी पंचायत सम्मिलित को मिलकर जिला परिषद का गठन होता है, जिसका परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। जिला परिषद में उस जिले से लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद और विधायक तथा जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारों भी सदस्यों के रूप में होते हैं। जिला परिषद का प्रमुख इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है। नगर निगम, नगर पालिका स्थायी शासन वाली स्थायी शहरों में भी काम करती हैं। शहरों में नगर पालिका और बड़े शहरों में नगर निगम का गठन होता है। न्यायपालिका और नगर निगम दोनों का कामकाज निर्वाचन प्रदान करते हैं। न्यायपालिका प्रमुख न्यायपालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं। नगर निगम के राजनीतिक प्रधान को मेयर कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब नीचे आए तो कुछ क्वेश्चन दिए, दो आपको सिर्फ निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर देने। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, पंचायत समिति का निर्माण किस प्रकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत की भाषा नीति पर एक नोट लिखिए। तो बच्चे चलिए कर लेते हैं इनका आंसर। क्वेश्चन फर्स्ट जो था बच्चों आपका, पंचायत समिति का निर्माण किस प्रकार होता है, तो आप लिखेंगे फर्स्ट, कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। नेक्स्ट लिखेंगे आप, इसे मंडल या ब्लॉक पंचायत भी कहते हैं। थर्ड लिखना आप, इसके सदस्यों का चुनाव इस इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको, भारत की
भाषा नीति पर एक नोट लिखना आपको, तो आप लिखेंगे हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। सेकंड लिखना आप हिंदी को अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। थर्ड लिखना आप हिंदी के अलावा संविधान द्वारा अनुसूचित भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त 21 अन्य भाषाएं हैं। फोर्थ है आपका राज्यों की अपनी राजकीय भाषा होती है। फिफ्थ आपका हिंदी के साथ अंग्रेजी का भी प्रयोग राजकीय उद्देश्यों के लिए किया जाता है। सिक्स्थ लिखना आप त्रिभाषा सूत्र को अपनाया गया। ठीक है बच्चों, ये हो गए आपके दोनों क्वेश्चन एंड आई होप आप लोगों को क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे और वर्कशीट भी समझ में आ गई होगी। थोड़ी लेंथी थी बट अच्छी थी। ठीक है, तो बच्चों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।